देखिए दिया है, तीसरा सवाल है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। क्लियर? यानी वो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4931 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आते हैं हम सवाल पर, ठीक है, यहां लिख देते हैं हल। अब करना क्या है, 4931 इतना हो गया, दो दो का जोड़ा बनाते हैं। क्या करते हैं, दो दो का जोड़ा, ठीक है। अब इसको ऐसे कर देंगे। अब देखिए उस दिन बताए थे कि जैसे हमने 2 का वर्ग लिया 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो दो जोड़ा बना हुआ है, उसमें हम चेक करेंगे कि क्या इस जोड़े में किसी का वर्ग है। ठीक है, देखते हैं कि ये 60 का है ना, 60 का है। तो देखिए यहाँ पर 7 और यहाँ पर दो जगह हम 7 लेंगे, तो 7 49, 49 से खत्म हुआ, इसको जोड़ दीजिए, 7 7 14, दोनों कट हो जाएगा क्योंकि बराबर संख्या है। अब क्या होगा, 31 उतर जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए हम यहाँ 0 से गुणा करते हैं तो 0 हो जाएगा, है कि नहीं, 0 से गुणा करते तो 0 हो जाएगा, लेकिन नहीं, तो वह घटाने जोड़ने पर पूर्ण वर्ग नहीं बन सकता है। ठीक है, अब इसमें करेंगे क्या कि हम 1 से गुणा करें कि 2 से गुणा करें कि 3 से गुणा करें, अभी देखना पड़ेगा क्योंकि 14 यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर 14 है, तो हम सबसे पहले 1 से, क्योंकि 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम यदि 0 से गुणा करते तो 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 0 के बाद हम क्या करेंगे, 1 से ले लेंगे, एक संख्या है ना, तो 1 1 कम 1, 1 चौके 4, 1 1 कम 1 हो जाएगा। अब इसको हम घटा लेते हैं, तो ध्यान देना है कि ऊपर क्या है प्लस वाली संख्या, नीचे माइनस वाला होता है। तो याद होगा, इसको जोड़ दीजिए, 2 4 1। ध्यान दीजिए, नीचे माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है। अब नीचे से हमको घटाना पड़ेगा क्योंकि नीचे वाला ज्यादा संख्या हो गया है, तो नीचे वाले में से हम ऊपर वाली संख्या को घटा देंगे। अब 1 में से 1 घटेगा 0, ठीक है, 4 में से 3 घटेगा 1 और 1 जो करते हो, लेकिन माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे, देखिए मेन हमारा उत्तर यही होगा, लिखेंगे क्या कि अतः, ठीक है, वह संख्या, अतः वह संख्या 110 है। अतः वह प्राकृतिक लिख सकते हैं या वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या, या फिर वह संख्या 110 है। ठीक है, जिसे 4931 में जोड़ दे तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, समझ में आ गया। यानी यह संख्या 110 है जिसमें हम क्या करेंगे, 4931 में जोड़ देंगे तो वह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद अगला सवाल, चौथा नंबर। ठीक है, अब आते हैं चौथा सवाल। इसमें दिया है कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18265 में से घटाने पर शेष पूर्ण वर्ग हो जाए। शेष फल, ये शेष फल जो है पूर्ण वर्ग हो जाए, क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, यानी वह छोटी छोटी प्राकृतिक संख्या बताना है कि जिसे इतना में से, यानी 18265 में से घटाने पर हमारा शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाए। क्लियर? तो आते हैं सवाल, हल करते हैं। दिया है 18265। ठीक है, अब इसमें करते क्या है, दो दो का जोड़ा बनाते हैं, दो दो का जोड़ा बन गया। अब इसको हम भाग विधि से हल करते हैं। तो 1 है तो 1 लिख लीजिए, 1 1 कम 1, ये घट जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 82 उतर जाएगा। तो 82 क्या है, अब देखिए ये जो है 2 उतार कर हमें 1 1 का गुणा करना पड़ता है, फिर 2 उतार कर 2 2 का गुणा करना पड़ता है, फिर 2 उतार कर 3 3 का गुणा करना पड़ता है, फिर 2, ऐसे ही उतार कर जो गुणा करेंगे ये जोड़ा हमको उतारना पड़ता है। जैसे 1 1 में 2,
दो दुना के चार, दो दुना के चार, तीन तरीके में, तीन दुना छह, चार चौके 16 और चार दुना 9। देखिए ये ज्यादा हो जा रहा है, यानी 4 बार में ज्यादा हो गया तो हमें 3 बार में ले जाना है। क्या करना है? 3 बार में। यहाँ पर 3 तरीके 9, 3 दुना के 6, ठीक है। अब यहाँ पर 2 है, नीचे 9 है, घट नहीं सकता तो क्या करेगा? एक हासिल लेगा, तो क्या हो जाएगा? 12, 12 में से 9, ठीक है, 3 बच जाएगा, 9 3 12। अब यहाँ पर 1 बच गया, क्लियर। अब ये 6 और 5 उतर जाएगा, इसको जोड़ दीजिए, 3 3 6 2, ठीक है, उतर गया। अब करते क्या है? यही जैसे यहाँ किए हैं वही काम यहाँ भी करेंगे। जैसे 2 6, 2 2 का गुणा कर दीजिए, 2 6 यानी 26 है, 3 3 का गुणा कर दीजिए, 2 6 यानी 26 में 4 का गुणा कर दीजिए, 26 में 55 का गुणा कर दीजिए। ऐसे 2 दुना के 4, 2 6 के 12, 2 दुना के 4 5, 3 3 के 9, 3 6 के 18, 3 दुना के 6 7, 4 चौके 16, 4 6 24 से 25, ठीक है, 4 दुना का 8, 8 2 10 हो जाएगा, 50 25, 5 6 31, 30 2 32, 5 दुना 10 3 13 हो जाएगा। उसके बाद 2 6 में 6 छक्का, 6 6 के 36 3, 6 6 के 36 3 39, 6 दुना के 12 3 15। देखिए 6 बार में क्या हुआ? मतलब ज्यादा हो जा रहा है। क्या हुआ? एकदम ज्यादा हो जा रहा है। अब करेंगे क्या? 5 बार में, 5 बार में लेके देखिए, ठीक है, 5 बार में 50 25, 2 बच गया, 5 6 30, 30 2 32, हासिल 3 लग गया, 5 दुना 10 3 13 हो गया। इसको जोड़ दीजिए, 5 5 10, 6 1 7 2 हो गया। ये 0 बच गया, 6 में से 2 घटेगा तो 4, इतना हो गया, ठीक है, ये कट हो जाएगा। तो लिखेंगे, देखिए यही वो पूर्ण संख्या है, यानी वही ये शेषफल संख्या जो घटाने क्या 18265 में घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? वह संख्या पूर्ण हो जाएगी, यही। तो लिखेंगे अतः 40 वह संख्या है, ठीक है, जिसे 18265 में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा या बन जाएगा? हो जाएगा। अब ध्यान देना कि वह, ठीक है, 40 ऐसी संख्या है कि जिसमें 18265 में से हम घटाएंगे तो वह शेषफल पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद अगला सवाल, ठीक है, दिया 5वां सवाल कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या बताइए, ठीक है, ध्यान दिया है 5 अंकों की। अब क्या दिया? बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या नहीं बल्कि बड़ी से बड़ी संख्या दिया है। आइए इसको हल करते हैं, ठीक है, हल करते हैं। तो दिया है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 99,999 हो जाएगा। ये हमारा बड़ी संख्या निकल गया, बड़ी संख्या, और 5 अंकों की है। अब निकालना क्या है? पूर्ण संख्या। क्या निकालना है? पूर्ण संख्या। तो 99,999, 2 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है, 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए 9 3 का है ना, 3 से, तो 3 तरीके 9, ये कट हो गया, जोड़ दीजिए, 99 उतर जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए हम 6 में 2 का गुणा करते हैं तो 2 6 का 12 हो जाएगा, ठीक है, 2 दुना का 4 यानी 124 आ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे? 1 से, ठीक है, 1 1 का 6 का 6, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 6 गया 3 हो गया। इसको जोड़ दीजिए, 2 6, 99 उतर जाएगा। यानी ध्यान दीजिएगा, अब हम ऐसे ही करें ना, 6 6 के 36, देखिए इसमें 6 का 6 6 के 36 लगभग में 6 से कट जाएगा। नहीं तो वही रूल है, 62 में 2 2 का गुणा, 62 में 3 3 का गुणा, 62 में 4 4 का गुणा, 62 में 5 5 का गुणा, 62 में 6 6 का गुणा। तो हमने 6 की बात कहा, 6 देख लीजिए, 6 6 के 36, 6 दुना के 12 3 15, 6 6 के 36 से 37। देखिए इससे कम है ना, कम है तो यही लगेगा 6 से, ठीक है, यहाँ भी 6 6 के 36, 6 दुना के 12 3 15, और 6 6 के 36 3 36 से 37 घटा दीजिए। 9 में से 6 घटेगा 3, 9 में से 5 घटेगा 4, और 8 में से 7 घटेगा 1, है ना। तो ध्यान दो, ऊपर से घटा है इसलिए प्लस होगा, ठीक है, इसको जोड़ दीजिए, 6 6 12,
3 6। तो लिखेंगे अतः 143 वह संख्या है, ठीक है, वह संख्या है, ठीक है, जो पूर्ण संख्या बन जाएगी, यानी 5 अंकों में 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या बन जाएगी। यानी अतः 143 वह संख्या है जो बड़ी से बड़ी संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी या पूर्ण हो जाएगी, ठीक है, या पूर्ण हो जाएगी। आगे समझे, इसके बाद अगला सवाल, ठीक है, इसको उतार दो, ठीक है। दिया है कि 62,500 का गुणनखंड विधि, ध्यान दीजिए, गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करना, और ज्ञात करने के बाद क्या करना, उत्तरों की क्या करना, तुलना करना है कि क्या ये उत्तर बराबर है कि क्या उत्तर ये बराबर नहीं है। तो पहला क्या दिया, गुणनखंड विधि दिया है, दूसरा भाग विधि दिया है। तो आते हैं हॉल पर, दिया है 62,500, तो पहला नंबर गुणनखंड विधि से, ठीक है, इसमें जोड़ा नहीं होता, लास्ट में 0 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 2 4, 2 5 10, 0 है, फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 1 हासिल देगा 11, 2 5 10, 1 हासिल देगा 12, 2 6 का 12, 2 2 4, 2 5 10, ठीक है। अब 5 से 5 3 15, ठीक है, 5 1 कम 5, 5 2 10, 50 25, 5 6 का 30, 5 2 10, 50 25, 5 1 कम 5, 5 2 10, 50 25, 5 2 10, 50 25, ध्यान रख, सब पढ़ रहा है, 50 25, 5 1 कम 5। अब इसमें करना क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 और 5 गुणे 5, ध्यान दे, 2 2 है और 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, देखिए जोड़ा बना देंगे। क्या करना है, 2 इसमें से, 5 इसमें से, 5 इसमें से, 5 इसमें से, जोड़ा, 2 5 10, 10 5 50, 50 25, 250 इसका उत्तर है। अब चेक करना है कि भाग विधि से भी क्या 250 उत्तर आ जाता है, चेक कीजिए। 62,500 है ना, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। देखिए 6 क्या है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, तो 200 ले लेंगे, 2 से, ठीक है, 2 दूना के 4, इसको जोड़ दीजिए, 2 2 4 हो गया, ठीक ना। अब इसमें घटेगा 2 बचेगा, ये 2 5 उतर जाएगा, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा कि 4 है, अब इसमें हम एक जो बताए थे, एक का गुणा कर दीजिए, 2 2 का गुणा कर दीजिए, 3 3 का गुणा कर दीजिए, 4 4 का गुणा कर दीजिए, ठीक है, ऐसे 5 5, तो देख लीजिए 5 से ऐसा है, ये है 5 से 50 25, 5 चौक 20 2 22, ये कुल कट हो जाएगा, 5 5 10, 4 1 5, है ना। तो जो डबल जीरो उतरता है, एक जीरो इसमें उतार देगा, डबल जीरो का एक होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे अतः दोनों उत्तर या दोनों उत्तरों की तुलना समान है, ठीक, दोनों उत्तर, यानी इसमें भी 250 आया है और उसमें भी 250 है, दोनों उत्तरों की तुलना समान है। गुणनखंड विधि से भी 250 दिया है और भाग विधि से भी 250 दिया है, ठीक है। आगे सामने उतार दीजिए इसको।